तुम लोगों ने नॉर्मली एक सिंगल रो वाली सीरीज करी हुई है ना, कुछ इस तरीके से अगर कुछ प्रिंट हो रहा है एक रो है ना, तो एक लूप लग जाता। नॉर्मली एक लूप लगाओगे तुम इसमें, मान लो 10 टाइम्स तक प्रिंट करना है, 10 टाइम्स तक, तो एक लूप 1 से चलेगा, कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा, i प्लस प्लस। सही है, 1 से 10 तक चला दिया। एक लाइन में प्रिंट करना है, क्या लगाओगे, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, एलन नहीं लगाओगे, और क्या प्रिंट कर दोगे, डबल कोट्स में रख देंगे स्टार। 10 बार लूप चलेगा, 10 बार ये प्रिंट हो जाएंगे। ये एक रो का काम था, ठीक है। ऐसे अगर ऐसे प्रिंट करना होता 10 टर्म्स तक, बात वही रहती, 10 बार प्रिंट करना है, एक लूप से हो जाएगा, हो जाएगा। एक कॉलम ही तो है खाली, है ना, बस यहाँ एसओपी के साथ क्या लगा देते, एसओपी लगा देते, ये पूरा प्रिंट हो जाता। ठीक, ये काम आप पीछे सीख चुके इतना। एक रो है और इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं नॉर्मली। ठीक, यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, रोज भी है इसके अंदर, कॉलम्स भी है। तो अब एक लूप नहीं लगेगा, बस पैटर्न आए तो ध्यान रखना कितने लूप लगने वाले हैं, 2 लूप लगने वाले हैं। ठीक, और अभी जो हम बेसिक पैटर्न तुम्हें दे रहे हैं, ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा एडवांस बनाएंगे, तब उसमें लॉजिक लगाना। ठीक, अभी हम बेसिक पैटर्न दे रहे हैं, जब तुम्हें इस टाइप का शेप दिखे, मतलब कुछ इस ट्राइंगल टाइप, ठीक, ऐसा शेप दिखे तो जो लोग बता रहे हैं वो लगा देना, और प्रिंटिंग क्या होनी वो देख लेंगे अभी के लिए। ठीक है, इस टाइप का शेप है। अच्छा, प्रोग्राम में तुम इंपोर्ट लगाओ ना लगाओ कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, इंपोर्ट हम लोग क्यों लगाते हैं, इनपुट लेना होता है कुछ, इसमें कुछ इनपुट लेना है क्या, नहीं लेना, तो इंपोर्ट जावा का ट्यूटोरियल लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, क्लास बना देते हैं, पैटर्न ब्रैकेट खुलेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक, इसके बाद सीधे काम अपना लूप का स्टार्ट कर दें, है ना। वेरिएबल ले लेते हैं लूप के लिए, एक आई ले लिया है, एक जे ले लिया है। अच्छा, लूप देखो कैसे चलाओगे, फॉर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू 5, i प्लस प्लस। दूसरा लगाओ किसका, j का, फॉर j इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल्स टू i, j प्लस प्लस। ये शेप दिखेगा, ये 2 लूप लग जाएंगे। ठीक, यहाँ पे लाइन लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्यों लिख रहे हैं अभी आखिरी में बता देंगे। ठीक है, यहाँ लिखो सिस्टम डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट करना है वो भी बाद में देखेंगे, अभी ब्रैकेट हमने खाली छोड़ दी। अभी हम देख भी नहीं रहे हैं कि किस टाइप का पैटर्न है, क्या है, बस हमने शेप देखा है और हम लगाते जा रहे हैं। जे का लूप खोला था, बंद हो गया, फिर लगाओगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसको हमें खाली ही रखना है। क्यों रखना है भी बता देंगे। आई का खुला था, यहाँ बंद, लूप के ध्यान रखना, पब्लिक और क्लास का बंद कर दिया। ठीक है, पैटर्न में क्या नजर आ रहा है, पूरे के पूरे पहले वाले स्टार नजर आ रहा है ना। ये जो सिस्टम डॉट प्रिंट वाली लाइन लगाई जे वाली, इसके अंदर डबल कोट्स में रख देंगे, पूरा पैटर्न रेडी हो जाएगा। कैसे रेडी होगा, ड्राई रन देखो, ये ड्राई रन देखोगे तब तुम आगे लॉजिक बना पाओगे। ठीक, पहली बात याद रखना, ये लूप 1 टर्न चलेगा, अंदर वाला लूप अपने सारे टर्न्स कंप्लीट करेगा। ठीक, अगली बार फिर से ये लूप एक बार चला, अंदर वाला लूप जितने टर्न होंगे सब चलेगा, मतलब ये बार बार नाचेगा, ये एक बार चलेगा, फिर ये एक बार चलेगा, ये बार बार नाचेगा। बाहर का लूप एक बार चलता है, अंदर का लूप अपने सारे टर्न्स कंप्लीट करता है। ठीक, सबसे पहली बार में आई की वैल्यू क्या होगी, 1, जे हमारा स्टार्ट हुआ 1 से कहां तक गया, आई तक, मतलब जे हमारा चला 1 से लेकर 1 तक, तो कितनी बार चला, एक बार ये नाचा, प्रिंट क्या हुआ, स्टार। सही है, जे का लूप खत्म हुआ, क्या मिला, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन। इससे क्या हो गया, लाइन चेंज हुई, कर्सर उतर के कहाँ आ गया, नीचे उतर आया, है ना, कुछ प्रिंट नहीं हुआ, बस लाइन चेंज होगी नीचे, अगली प्रिंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। सिस्टम डॉट प्रिंट एलन का मतलब है, पूछना है इसमें। ठीक है, फिर लूप ऊपर गया, आई की वैल्यू क्या हुई, जे का लूप कहाँ से चला, वापस रीसेट भी होगा, वापस कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, 1 से कहाँ तक जाएगा, 2 तक, मतलब 2 बार चलेगा, एक बार 1 पे चलेगा, 1 पे चला क्या प्रिंट हुआ, स्टार। सही है, फिर अगली बार 2 पे चलेगा, फिर से क्या प्रिंट होगा, पूछना है। सही है, इसके बाद जे के टर्न खत्म हो गए, 2 टर्न चले थे, खत्म हो गए, क्या मिला, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, कर्सर कहाँ उतर आएगा, नीचे उतर आया, आई की वैल्यू क्या हुई, 3। सही है, आई की वैल्यू 3 हुई, जे वापस से चला, कहाँ से चला, 1 से, 1 से कहाँ तक, 3 तक, मतलब 1 2 3, कितनी बार, 3 बार, तीनों बार क्या प्रिंट करेगा, स्टार, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, और एसओपी लगा हुआ है तो एक ही लाइन में प्रिंट करना है। सही है, ये 3 बार नाचा, खत्म हुआ, क्या मिला, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन मिला, कर्सर नीचे उतरा।
फिर ऊपर गया, आई की वैल्यू क्या हो गई, है ना, 1 थी, 2 थी, 3 थी, अब की बार 4। जे चला 1 से लेकर, ठीक, 1 2 3 4, चारों बार क्या प्रिंट हुआ, स्टार। 4 बार चला, एलन मिला, नीचे आ गया, आई की वैल्यू हुई हमारे 5, जे का लूप चला 1 से लेकर 5 तक, 5 बार नाचा, 5 प्रिंट हो गया स्टार। ठीक, एलन मिला, नीचे आ गया, नीचे आया लेकिन आई की वैल्यू 6 निकल गई इसके बाद, है ना, आई प्लस प्लस हुआ, 6 निकल गई, 6 निकल गई, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, बाहर आ गया। देखो पूरा पूरा पैटर्न प्रिंट हुआ है। अच्छा एक चीज और ऐड कर सकते हैं, अभी देखो तो हमने यहाँ कोई स्पेस तो दी नहीं थी, तो ये जो स्टार है ना बड़े चिपके चिपके आ रहे हैं, मतलब आपस में मिले मिले आ रहे हैं, ये तो हमने थोड़ा रफ बनाया है। पैटर्न जो तुम्हारा रेडी होगा कुछ इस तरीके से होगा, आउटपुट अगर निकालोगे, ठीक, तो अगर हम कहें बीच में थोड़ी सी जगह भी दो ताकि थोड़े से अलग अलग दिखे, क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे भी जगह है, यहाँ पे भी जगह है, थोड़ी स्पेस है, मिले मिले ना है, तब क्या एड ऑन करना पड़ेगा इसके अंदर में, स्पेस लगा दो एक्स्ट्रा, मतलब जब स्टार प्रिंट हो रहा है तो इसको ये से हटा के हम कर देते हैं प्लस, डबल कोट्स में लगा दो, स्लैश टी भी लगा सकते हो, इतना कर लेना बहुत है। ठीक, पैटर्न अब जो रेडी होगा ये बीच में जगहें भी बनाएगा। ठीक, ये हमारा पहला सोल्यूशन था। नेक्स्ट सोल्यूशन देखते हैं, इसी में बस चेंज कर दे रहे, देखो शेप वैसा ही है, सेकंड वाले में एकदम सेम यही शेप बना है, बस स्टार हटा दिए, प्रिंटिंग कुछ और है। ठीक है, तो लूप तो यही लगाओगे, अभी हमने बताया शेप में नहीं बदलना है, ये हटा दे बस, कुछ प्रिंटिंग में चेंज करेंगे हम, क्या चेंज करेंगे ये देख लो बस। ठीक, तुम्हें यहाँ पे हिसाब जो लगाना है बस लूप के टर्न से हिसाब लगा लो। अभी तुमने देखा स्टार था तो यहाँ डबल कोट्स में स्टार रखा, पूरे में भर गया। ठीक, अब हम कहें तो देखो नंबर्स हैं 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, क्या चीज प्रिंट कराई जाए, क्या लग रहा है आपको, जे प्रिंट होगा। क्यों जे प्रिंट होगा, देखो अभी देखो पहली बार में जब लूप हमारा चला एक बार, जे की वैल्यू क्या है, अगली बार में लूप कितनी बार चला है, 2 बार चला है, जे पहली बार में 1 हुआ है, अगली बार में 2 हुआ है, आई क्या रहा है, दोनों ही केस में आई 2 ही रहा है ना, थर्ड टाइम आई हमारा 3 रहा है, जे 1 2 3 कितनी बार चला है, 3 बार चला है, और 1 2 3, तो पैटर्न भी देखो कुछ इस तरीके का है ना, इसमें देखो फोर्थ टर्न में आई 4 हुआ था, जे 1 2 3 4, तो पैटर्न से नजर आ रहा है कि भैया जे की तरह ही एकदम प्रिंटिंग है इसकी, है ना, तो क्या प्रिंट कर दिया जाए यहाँ पे। अच्छा डबल कोट्स में रखे जे के बिना कोट्स के, बिना कोट्स के रखो, वेरिएबल के अंदर की वैल्यू प्रिंट करानी है। ठीक है, बस जे रख देना, काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आई की वैल्यू 1 होगी, ये 1 होगा, प्रिंट भी क्या होगा। ठीक, अगली बार में लूप चलेगा, आई की वैल्यू क्या होगी 2, जे पहली बार में 1 पे चलेगा, 1 पे चलेगा, जे ही प्रिंट हो जाएगा, अगली बार में जे की वैल्यू 2 होगी, क्या प्रिंट हो जाएगा, फिर एसओपी रन मिलेगा, लाइन चेंज नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा आई की वैल्यू 3, जे क्या हुआ 1, क्या प्रिंट हुआ 1, अगली बार जे 2 हुआ, फिर 3 1 सो 1 पूरा प्रिंट हो जाएगा, स्पेस वगैरह सब आ जाएगी। अब देखिए थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड वाले में फिर से शेप में कोई बदलाव नहीं है, पूरा पूरा वही शेप है, पूरा डिजाइन यही बना हुआ है, बस 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 कुछ इस तरीके से इन्होंने डाल दिया। ठीक, क्या चेंज लग रहा है तुम्हें, क्या नजर आ रहा है, जे की जगह आई रख देना और कुछ नहीं करना है, क्योंकि आई के टर्न वैसे ही है, यहाँ जे एक बार चला है, आई की वैल्यू क्या रही है 1, है ना, यहाँ आई की वैल्यू 2 है, जे 2 बार चला है, लेकिन अगर दोनों ही केस में तुम आई प्रिंट कर रहे हो तो क्या प्रिंट हो जाएगा 2 और 2। ठीक, छोटा सा डायग्राम देख लो, पहले यहाँ से हटा के क्या रख दिया जाए, सही है, आई रख दे, इसके बाद आई की वैल्यू पहली बार में हमारी लिखी भी है, आई की वैल्यू 1 हुई है, जे चला 1, लेकिन प्रिंट क्या हुआ आई की वैल्यू 1 है, 1 प्रिंट हो गया, एक बार चला था एसओपी ने मिला, नीचे आ गया, नीचे आया आई की वैल्यू क्या हुई, तो जे 2 बार चला, जे एक बार 1 पे चला, एक बार 2 पे चला, लेकिन प्रिंट क्या हुआ आई प्रिंट हुआ, है ना, तो जब जे की वैल्यू 1 थी तब भी क्या प्रिंट हुआ आई, और 2 प्रिंट हुआ, मतलब जे की वैल्यू 2 थी तब भी आई प्रिंट हुआ, मतलब 2। थर्ड केस में हमारा आई 3 है, जे 1 2 3 गया है, पर यहाँ पे भी क्या प्रिंट हुआ आई, यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई, मतलब 3 3 3, आई की वैल्यू 4 हुई, जे 4 बार चला, लेकिन चारों बार आई प्रिंट हुआ, देखो एकदम वही बन रहा है। ठीक, ये जो क्वेश्चन था हमसे गलती से उतर गया, ये जब थोड़े आगे वाले करेंगे तब करेंगे, इस क्वेश्चन को हटा देंगे। ठीक, तो डायरेक्ट हम अपने 5th पे जंप करते हैं। अब देखो तो शेप बदल गया है ना, अभी तक शेप वही चल रहा था, यहाँ पे शेप चेंज है, शेप चेंज है तो हम थोड़ा सा काम लूप का बदलेंगे, जब ये शेप था तब लूप वही लग रहे थे, जब शेप इन्होंने चेंज करा काम भी बदल जाएगा, लूप चेंज हो जाएंगे, और जब वही बात रहेगी कि इस टाइप का शेप आपको दिख जाए तो जो लूप बताएंगे वो लगा देना, इस टाइप का शेप दिख जाए तो जो लूप बताएं वो लगा देना,
ये बेसिक में तो सही है, बेसिक के साथ चलेगा, ठीक। बस आई के देखो पलट दो, अगर तुम ध्यान दो पैटर्न जो ऐसे जा रहा था, 1 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम, है ना, ये पलट गया है, उल्टा हो गया, देखो ऐसे, है ना। तो बस एक काम करना, आई का लूप पलट देना, और कुछ नहीं। तो आई हम 1 से चला रहे थे, कहाँ से ले जाए, 5 से, और कहाँ तक ले जाए, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और आई को माइनस माइनस, आई का लूप पलट दिया। जे वैसे ही लगा देना, फॉर आई टी जे इक्वल्स टू 1, जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई, जे प्लस प्लस, सही है। बाकी एसओपी जो जैसे लगा रहे थे, जे के अंदर एसओपी लगाते हैं, एलएन लगाते हैं, एसओपी लगाते हैं, वो वैसे ही रहेगा। जे का बन यहाँ पे फिर क्या लगाते हैं, एसओपी एलएन, ये भी वैसे ही है। आई का खोला था बन, पब्लिक स्टैटिक का बन, क्लास का बन, सब सेम है। लूप पलटा है, वो भी सिर्फ आई का पलटा, और कुछ नहीं करा हमने, सही है। प्रिंटिंग देखो तो क्या है, पूरे में स्टार भरा हुआ है ना, स्टार प्रिंट कर दो, नजर आ रहा है साफ साफ। डबल कोट्स में रखे, बिना कोट्स में रखे, एज इट इज दिखाना है, वेरिएबल नहीं प्रिंट हो रहा है। वेरिएबल प्रिंट होता है तब डबल कोट्स हटा देते हैं, और प्लस स्पेस। ड्राई रन देख लेते हैं, आई की वैल्यू पहली बार में क्या रहेगी, 5, और हमने बताया है ये एक बार चलेगा, अंदर सारे टन चलेंगे। तो जे स्टार्ट कहाँ से हुआ, गया कहाँ तक, 2 3 4 5, 5 बार इसने चक्कर काटे, और पांचों बार क्या प्रिंट हुआ, स्टार प्रिंट हुआ। स्टार प्रिंटिंग पे लगाया ना आपने। फिर एसओपी रन एग्जीक्यूट हुआ, लाइन चेंज हो गई, नीचे उतर आया, नीचे उतर आया, आई की वैल्यू क्या हुई, 6 होगी 4 होगी, 4 होगी, माइनस माइनस लगाया ना, आई की वैल्यू 4, जे चला कहाँ से, 1 2 3 4, है ना, और चारों बार क्या प्रिंट हुआ, फिर से स्टार, एक लाइन में प्रिंट हुआ। एलएन मिला, लाइन चेंज हो गई, आई की वैल्यू हो गई 3 हुई, जे चला 1 से लेकर तीनों बार स्टार स्टार स्टार, एलएन मिला नीचे आ गया। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2, सही है, माइनस माइनस हो रहा है, जे चला 1 से 2 बार क्या प्रिंट हुआ, स्टार। पूछना है कुछ, आखिरी बार आई की 1, जे 1 से 1 स्टार, कंप्लीट हो गया। 6 वाला रह गया, शेप देखा, लूप में चेंज करें, सेम लूप लगेगा, है ना। प्रिंट क्या होगा, 5 5 5 4 4 4, क्या प्रिंट करेंगे। अभी देखो यहाँ पे देखो, जे हमारा 1 से 5 तक गया है, 5 बार इसने चक्कर काटे हैं, पर आई की वैल्यू पांचों केस में क्या रही है, 5। क्या प्रिंट कर दिया जाए, डबल कोट्स लगाए, बिना कोट्स लगाए, बिना कोट्स के आई प्रिंट कर दे, सही है, और प्लस स्पेस, ठीक। ड्राइरन की जरूरत तो नहीं है इसमें। नेक्स्ट लास्ट वाला देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1, लूप के टर्म से नजर आ रहा है, जे चल रहा है ऐसे तो, है ना। तो बस यहाँ आई हटा के क्या रख देंगे लास्ट वाले में, खत्म हो गया। अच्छा शेप नजर आ रहा है ना, अभी भी बेसिक ही चल रहे हैं, अभी हम चेंज नहीं कर रहे हैं। लूप यही लगा रहने, मिटा दें, यही लगेगा, आई पास से जाएगा, जे वैसे जाएगा। क्या प्रिंट हो रहा है ये देख लो बस, मतलब ये तो काम नहीं होने वाला है, जे वे तो प्रिंट नहीं हो रहा है। अगर हम कहें पूरे में हम स्टार रख दे तब भी नहीं काम होगा, है ना। यहाँ पे नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब फ्री फ्लो में 1 से लेकर आगे चलता जा रहा है ना। ना इसके अंदर आई प्रिंट हो सकता है, क्योंकि आई वाले देख लिया आपने पीछे, ना जे हो सकता है, ना कोई ऐसा है कि पूरे में भरा हो, जैसे स्टार भरा था पूरे में, वो भी नहीं हो रहा। फिर क्या प्रिंट कराया जाए। अच्छा काउंटर का काम करा है तुमने, गिनती करने वाला। एक वेरिएबल को लेके 0 देते हो या 1 दोगे और उसको प्लस प्लस पे रख दो, तो क्या होता है, वो आगे चलता जाता है। पहली बार में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ पे हमने शेप तो लूप से रेडी कर लिया है, ये लूप लगा शेप रेडी हो गया होगा। प्रिंटिंग का बस काम हमें अटक रहा है, तो प्रिंटिंग में तुम काउंटर का तरीका लगा दो, देखो तो ये नजर आ रहा है भागता चला जा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, लूप के ऊपर एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसको 0 नहीं 1 देना, काउंटर में तो 0 देते हैं नॉर्मली, क्या देंगे, ठीक। और यहाँ रखते हैं C प्लस प्लस, और आगे साथ में प्लस स्पेस। इस C प्लस प्लस से क्या होगा, पहली बार में 1 होगा, C लूप शेप चला रहा है, उससे कोई मतलब नहीं हमें। प्रिंट पहली बार में 1, अगली बार में C की वैल्यू 2 3 4 5, 5 प्रिंट हो गए, आगे बढ़ेगा, फिर 1 रीसेट नहीं होगा, वापस 6 निकल जाएगा, 6 प्रिंट होगा, फिर 7 8 9 10 पूरा एंड सो ऑन। छोटा सा डायग्राम देख लो एक लाइन का, पहली बार में आई की वैल्यू 1, जे चला 1 पे, एक बार चला, ये एक बार नाचा, प्रिंट क्या हुआ, लेकिन सी में क्या है, अगली बार नाचा, जे की वैल्यू 2 हुई, फिर नाचा, क्या प्रिंट हुआ, सी की वजह से 2 प्रिंट हुआ, जे की वजह से नहीं, ठीक है। फिर नाचा, क्या प्रिंट हुआ, 3, जे फिर नाचा 4, 5 बार चला है टोटल, ये C प्लस प्लस होते होते 5 बार प्रिंट हो गया। पूछना है कुछ, एसओपी एलएन मिला, है ना, लाइन चेंज हो गई, यहाँ उतर आया, आई क्या हुआ 4,
जे चला 1 से लेकर कहां तक, कितनी बार चला जे, 4 बार। 4 बार चला, प्रिंट क्या हुआ, C प्लस प्लस। सी में कहां पहुंच गए थे हम, 5 पे पहुंच गए थे, मतलब अगली बार यहाँ क्या प्रिंट होगा, C 6 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 9 हुआ, और लूप चलेगा, यहाँ पे आ जाएगा, C क्या प्रिंट होगा। काम हो रहा है हमारा, पूछना है कुछ इसमें, कंसेप्ट समझना है ड्राइरन के साथ। सेकंड वाले में देखो फिर से शेप वही है, लूप हम नहीं चेंज कर रहे हैं, लूप पूरा पूरा वही लगा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ने पूरा प्रिंटिंग चेंज कर रखी है। यहाँ पे देखो तो 5 बार 0 है, यहाँ 4 बार 1 है, फिर 3 बार 0, 2 बार 1, 1 बार 0, या तो पूरे में 0 भरा होता तो यहाँ हम सीधे सीधे ये सब हटाते, डबल कोट्स में क्या रखते थे, पूरे में 0 भरा होता तो क्या रखते थे, 0, डबल कोट्स लगा 0 पूरे में भर जाता, या तो 1 होता तो डबल कोट्स लगा के 1 रख देते, पूरे में 1 फिल हो जाता, लेकिन इन्होंने कुछ चेंज कर रखा है, कहीं 0 कहीं 1। अच्छा देखो किस हिसाब से चेंज करके रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे आई की वैल्यू क्या रहेगी, पूरे पहली लाइन में क्या रहेगी, 5, है ना। इस लाइन में आई की वैल्यू क्या रहेगी, 4, इस लाइन में 3, इसमें 2, इसमें, सही है, पूरी लाइन में। और लाइन वाइज ही डिफरेंस है, देखा जाए तो हर लाइन में ही फर्क है, ऐसा नहीं है कि यूं फर्क हो, एक एक लाइन में फर्क है, इसलिए हमने जे के ही नंबर डाले। जब आई 5 है पूरे में 0 है, जब आई 4 है पूरे में 1 है, आई 3 है पूरे में 0 है, आई 2 है पूरे में 1 है, समझ में आ रहा है कुछ। तो मतलब यहाँ पे कंडीशन मेरी सिंपल बन गई, देखो आई 5 है ऑड है, 3 है ऑड है, 1 है ऑड है, ऑड के केस में 0 प्रिंट हो रहा है, इवन के केस में देखो 4 है 2 है, इवन में 1 हो रहा है, ठीक। तो कंसेप्ट बन गया हमारा यहाँ पे। देखो जे के बाद इसी के अंदर पहले सीधे इफ एल्स लगा देंगे, पहला हम लगा, चाहो ऑड लगाओ इवन लगाओ कोई फर्क नहीं, कंडीशन कोई डाल दो, आई को चेक कराना है लेकिन, है ना। तो पहली इवन डाल देते हैं हम, आई mod 2 डबल इक्वल 0, ये इवन की कंडीशन है, जितनी बार आई हमारा इवन हो हम क्या प्रिंट करेंगे एसओपी में, सही है, जितनी बार आई 1 होगा, सॉरी जितनी बार आई इवन होगा 1 प्रिंट हो जाएगा, और इसी में एल्स लगा दिया। अभी तक जे का लूप नहीं बंद करा हमने, एसओपी, सही है, और प्लस करके क्या लगाते साथ में, जे का खोला था अब बंद करा, तो जितनी बार इवन निकलेगा 1 प्रिंट हो जाएगा आई, जितनी बार ऑड निकलेगा 0 प्रिंट हो जाएगा। एसओपी एलन जैसे लगाते हो वैसे लगा दिया, आई का बंद करा, पब्लिक का बंद करा, क्लास का बंद करा, ड्राइरन की जरूरत है, हो जाएगा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। शेप बदल दिया इन्होंने, लेकिन ये शेप भी तुमने सीखा हुआ है ना। और इसमें भी देखो तो फ्री फ्लो में जा रहा है बस, तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, लूप बदलो, और अभी C++ वाला काम सीखा था वही लगा दोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्री फ्लो में जा रहा है, क्या चेंज करें, लूप सीधा कर दें, है ना। आई का जो लूप उल्टा जाता है, कहां से स्टार्ट होगा, 1 से कहां तक जाएगा, 5 तक, I++, ये लूप नॉर्मल चला दिया। इफ एल्स का पूरा कंसेप्ट तो लगना नहीं इसके अंदर, इफ एल्स का कोई काम नहीं है। क्या प्रिंट करते हैं एसओपी में, C++, सी लिया ऊपर 1 दिया, C++ स्पेस, जे का खोला था यहाँ बंद हो गया, लूप से शेप बनेगा, नॉर्मल C++ करके 1 2 3 4 5 6 7 15 तक प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आ जाता है 4th ये वाला, यहाँ पे देखो तो पूरे में या तो स्टार भरा होता हो जाता, पूरे में हैश भरा होता हो जाता, इन्होंने कॉलम वाइज चेंज कर दिया। इस कॉलम में स्टार है, इस कॉलम में हैश है, इसमें स्टार है, इसमें हैश है, इसमें स्टार है ना। एक रो में सेम नहीं है, अभी इधर वाले में रो में सेम था, इधर कॉलम में सेम है। कॉलम के हिसाब से हम लोग क्या देखते हैं, आई हमारा रो के लिए होता है, कॉलम हमारा जे के लिए होता है ना। तो जे हमारा कॉलम के लिए होता है, तो यहाँ पे जे की वैल्यू क्या रहती है, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, सही है। तो जितनी बार जे हमारा ऑड है क्या प्रिंट हो रहा है, स्टार, और जितनी बार जे हमारा इवन है क्या प्रिंट हो रहा है, हैश। लूप बदले, लूप नहीं बदलेंगे, यूं करें हमने, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कंफ्यूज ना होना, ठीक है। इफ आई लगाए जे लगाए कंडीशन में, जे मॉड है ना, तो जे को इवन चेक कर, जे मॉड 2 डबल इक्वल 0, जितनी बार जे हमारा इवन हो क्या प्रिंट हो जाए, एसओपी डबल कोट्स में हैश, सही है, वरना एल्स में जाएगा क्या प्रिंट हो जाएगा, एसओपी स्टार। डायग्राम देखना इसका थोड़ा सा, एक लाइन का, है ना। देखो पहली बार में आई की वैल्यू कहाँ होगी, 1, है ना। जे चलेगा कहाँ से, 1 से 1 तक, एक बार चला, और यहाँ जैसे ही जे चेक हुआ क्या जे इवन है, कंडीशन क्या निकल गई, फॉल्स, जे तो 1 है ना, 1 क्या होता है ऑड, ऑड में क्या प्रिंट हो गया, एसओपी स्टार, सही है, तो स्टार प्रिंट हुआ। नेक्स्ट टाइम एलन मिला, लाइन चेंज हुई, नीचे आ गया।
आई की वैल्यू क्या हुई 2, जे चला कहाँ से 1 से लेकर 2 तक, मतलब कितनी बार 2 बार, है ना। पहली बार में जे की 1 हुई, 1 हुई तो चेक हुआ क्या जे इवन है, कंडीशन क्या निकल गई फॉल्स, ऑड में गया क्या प्रिंट हो गया। अगली बार जे की वैल्यू क्या हुई 2, 2 हुई तो चेक हुआ क्या जे इवन है, अब की बार इवन निकला, है ना, 2 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, इवन निकला क्या प्रिंट हो गया, काम कर रहा है। तो 2 लाइन में अगर आगे बनेगा पूरा पूरा, ठीक 50 है ना। क्या करोगे इसके अंदर, क्या नजर आ रहा है, सी को 15 देके माइनस माइनस कर दो, इफ एल्स का तो कंसेप्ट नहीं लगने वाला है, शेप वही है, लूप वही रहेगा। एसओपी में 15 से नीचे जा रहा है तो सी को क्या देते हैं यहाँ पे 15, और अगर सी माइनस माइनस तो इसके साथ स्पेस, तो शेप तो बनाता रहेगा, 15 होगा, 14 13 12 11 10 9 8 7 अपने आप माइनस माइनस होते होते पूरा पूरा प्रिंट रहेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 6th वाला, यहाँ पे इन्होंने शेप बदल दिया। देखो कुछ ऐसा लूप बनाए हम, ठीक है, जो पहली बार में 5 बार चले, अंदर वाला लूप, ठीक है। अगली बार में भी अंदर वाला लूप कितनी बार चले 5 बार, अंदर वाला जे वाला, क्योंकि नॉर्मली जे यूं जा रहा होता है। तीसरी बार में जे भी कितनी बार चले, फिर 5 बार, है ना। तो कैसे बनाओगे, आई को क्या रखा जाए तुम बताओ, 1 रखा जाए या 5 रखा जाए, 5 रखा जाए, थोड़ा लॉजिक समझ में आ रहा है ना, खुद तुम जवाब दे रहे हो। कहां तक ले जाए, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, आई माइनस माइनस, जे को कहां से चलाया जाए 1 से या 5 से, 1 से चलाओ तभी तो 1 से 5 तक ले जाओगे, 5 से चलाओगे तो 5 पे रोक दोगे, है ना। 1 से चलाओगे तब 5 तक जाएगा, जे इक्वल्स टू 1, जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई, जे क्या रखा जाए प्लस प्लस, सही है। ऐसा लूप बना लो, पहली बार में कितनी बार चलेगा 5 बार, लेकिन अब अगली बार जब जाएगा, पहली बार में तो 5 बार चल जाएगा, आई की वैल्यू हुई 5, जे चला 1 से लेकर, लेकिन अगली बार आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे चलेगा 1 से लेकर 4 तक, सेकेंड लाइन में फेल कर गया, यहां तक आ जाएगा, 1 कम हो जाएगा, समझ में आ रहा है कुछ। तो क्या करें, ये आई हटा के क्या कर दो, अब ये हर बार 5 बार चलेगा, सही है। मतलब आई की वैल्यू 4 होगी, लेकिन जे कहां तक जाएगा 1 से लेकर, आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम 3 होगी, जे कहां से जाएगा 1 से लेकर 5, है ना। आई की वैल्यू होगी 2, जे जाएगा 1 से लेकर फिर कहां तक 5 तक, कुछ समझ में आ रहा है। मतलब हमारा काम हो जाएगा, और पैटर्न का मतलब हमें अपने डिजाइनिंग करके दिमाग लगा के काम लेना अपना किस तरीके से, ठीक है। अच्छा ये हो गया, क्या नजर आ रहा है, क्या प्रिंट हो रहा है, पूरे में स्टार भरा है, एसओपी लगाया, स्टार रख दिया, प्लस स्पेस, सही है, ब्रैकेट खोला था यहाँ पर, फिर क्या लगाते हैं एसओपी एल, जैसे था नॉर्मल, आई का खोला था यहाँ बंद हो गया, पब्लिक का बंद, क्लास का बंद। 6 के बाद देखिए 7th वाला लॉजिक अपना, 7th क्वेश्चन में क्या नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 1 से 5 तक जा रहा है ना, 1 से 5 तक सीधे जा रहा है, क्या प्रिंट करते हैं जे के टर्न, अभी लिखे हुए हर बार 1 से 5 जा रहा है, जे प्रिंट कर दो काम खत्म हो जाएगा, डबल कोट्स में, बिना कोट्स में, बिना कोट्स में। 7th हो गया। 8 देखो, 8 में नजर आ रहा है 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1, क्या प्रिंट करते हैं आई, देखो अभी यहाँ लिखे हुए आई के टर्न, है ना, आई पहली बार में 5 है, जे भले ही 5 पर चला, आई पांचों बार क्या है 5, ठीक। अगली बार आई 4 रहेगा, जे 5 पर चलेगा, लेकिन चारों बार क्या प्रिंट होगा, पांचों बार क्या प्रिंट होगा आई, मतलब 4, है ना। थर्ड लाइन में आई की वैल्यू 3 होगी, जे फिर से 1 से कहां तक जाएगा 5 तक, 5 बार चक्कर काटेगा, पांचों बार 3, कहा गया 8 वाला। 9th वाला क्या दिखा रहा है, दिख रहा है 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। अगर हम यहाँ देखो तो एक लाइन में चेंज होता है, तो नॉर्मली जे से हम लोग प्रिंट कराते हैं, है ना। एक लाइन सेम रही है, किससे प्रिंट कराया है आई से, एक लाइन चेंज हुई, किससे कराया है जे से। तो अब बताओ तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ क्या प्रिंट होना चाहिए, मेरे हिसाब से जे होना चाहिए, लेकिन अगर हम जे प्रिंट करा देंगे ना, तो जे 1 से 5 तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही, प्रॉब्लम जो आ रही नजर आ रही है, क्या करा जाए, लूप थोड़े से चेंज करो। हमने तुमसे कुछ कहा नहीं था, हमने स्टार्टिंग तुमसे कहा था ऐसा लूप बनाओ जो 5 बार चले अंदर वाला, है ना, ये कह के हमने काम खत्म कर दिया था। हाँ, जे को 5 से कर दो, आई को 1 से कर दो, है ना, काम हो जाएगा। ये लॉजिक बनवाना है, पैटर्न देख के ये लॉजिक आएगा तब कर पाओगे। क्या बताया हमने, इसको चेंज कर दें, 5 बार चलाना अंदर वाला किसी तरीके से, इसको 1 कर दिया हमने, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5,
ठीक है, जे को क्या कर दें, 5 कर दें, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, जे 1 तक है ना, 5 से लेकर 1 तक। आई की वैल्यू क्या रहेगी, पहली बार 1 से स्टार्ट होगा, जे चले कहां से, 5 से लेकर कहां तक, 1 तक। ठीक है, आई नहीं रखना, 1 रखना, तो 5 बार प्रिंट होगा, 5 4 3 2 1। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2, जे चला 5 से लेकर फिर 1 तक, 5 4 3 2 1, 5 बार हो जाएगा काम। लास्ट देखे 10th वाला, 10th वाले में 1 1 1 2 2 2 3 3 3 एक लाइन में सेम होता, आई से प्रिंट करते हैं, और 1 1 1 2 2 2 ये कैसे प्रिंट कराया भाई, यहाँ पे जे हटा के क्या रख दें, और आई देखो 5 बार चलेगा आई 1 रहेगा, यहाँ फिर 5 बार चलेगा आई 2 रहेगा। कंप्लीट हो गया।